आपने पालक मेथी सरसों का साग तो बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा, मगर क्या कभी आपने चौलाई का साग बनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ हरी भरी सब्जियों में से एक सब्जी चौलाई के साग की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा और बहुत सारे लोग इस साग को बनाते भी होंगे और खाते भी होंगे। दूसरे साग और सब्जियों की तरह इसके भी बेशुमार फायदे हैं, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। खाने में बहुत लजीज बनता है और बनाने में बहुत आसान है। इसमें ना बॉईल करना है और ना ही इसको पीसना है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो चलिए चौलाई के साग को बनाना स्टार्ट करते हैं। चौलाई का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.25 किलो के आसपास चौलाई का साग लिया है। अच्छा, इसमें एक हरी चौलाई आती है और एक लाल चौलाई भी आती है। मैंने हरी वाली चौलाई ली है। आपको लाल वाली चौलाई मिले तो आप वो ले लें। बाकी पकाने का तरीका और इसको बनाने का तरीका सब सेम रहेगा। ये चौलाई का साग इस तरह से मेथी की तरह से होता है। मेथी जैसे पत्ते होते हैं इसके, पर मेथी के पत्ते गोल होते हैं, चौलाई के इस तरह से होते हैं, जो कि क्लियरली आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब इसको साफ़ कैसे करना है? तो इसको मेथी की तरह से ही बनाया जाता है, यानी सिर्फ इसके पत्ते ही हमने लेने हैं। इसकी एक स्टिक में जितने छोटे बड़े पत्ते हैं ये सारे निकाल कर अलग कर लेंगे। बहुत इजीली बन जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप थोड़ा टच भी करेंगे तो झड़ने लगेंगे इसके कुछ पत्ते। अभी इसके पत्ते निकाल कर अलग कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो बीज हैं इसके, ये आपने नहीं तोड़ने हैं। इसमें ये बीज इसके कड़वे होते हैं। ये अगर साग के साथ तोड़ेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी और पूरी हंडिया ही आपकी कड़वी बनेगी, इसलिए सिर्फ इसके पत्ते निकाल कर अलग कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने सभी पत्ते इसके निकाल कर अलग कर लिए हैं, यानी पूरा साग बना लिया है। इसको साफ़ करने के बाद इधर इसका वेट रह गया है 450 ग्राम के आसपास। एक बात और कि मेरे पास ये चौलाई मीडियम पत्तों वाली है। अब अगर इससे बड़ी वाली बड़े पत्तों की चौलाई हो, आप इसको नाइफ से या फिर सीजर से काट लें। सारी चौलाई को 2 से 3 पानी से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के रख देंगे, जिस तरह से पालक या फिर मेथी को धोते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली इसकी कुकिंग करेंगे। कोई बॉयल करना पीसना नहीं है इसको। तो पैन में 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को फ्राई कर लेंगे। अब जब लहसुन फ्राई होने लगेगा तो इसमें 1 टेबलस्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें हाफ kg रफली चॉप टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों का छिलका उतार लिया था मैंने। एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून या फिर हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करते करते ही ये मसाला टमाटर के साथ भुन जाएगा। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे। अब कवर करके टमाटर को 6 से 7 मिनट तक या फिर इतनी देर तक पका लेंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। आपके घर में भी चौलाई का साग बनता है या नहीं, या आपने पहली बार इसका नाम सुना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए टमाटर यहाँ पर गल चुके हैं। तो टमाटरों में से जो मोटे मोटे टमाटर रह गए होंगे, इसको स्पून से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। 1 आध मिनट लगेगा इसमें। इस चौलाई के साग में प्याज इमली वगैरह कुछ नहीं डालते हम लोग, सिर्फ टमाटरों में ही इतना लजीज साग बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अभी यहाँ पर टमाटर को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया था। अब इसमें चौलाई का साग शामिल करेंगे। तो अभी जितना साग इसमें आएगा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 आधा मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा तो पतीली में स्पेस बन जाएगी। फिर इसमें मजीद साग शामिल करेंगे। स्पून चलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए इसको मिक्स करते हुए साग इसमें शामिल कर देंगे। और इसी दौरान नए आने वाले सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो भी ज़रूर कर दें। यहाँ पर देखिए सारा साग मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साग को ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लिया है। देखिए कितना सारा साग था ये, अभी कितना सा रह गया है। अभी इसको यहाँ पर कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे कि ये थोड़ा सा गल जाए और भुनाई की तरफ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर इसको कवर करते हुए जो हमने पकाना था 5 से 7 मिनट तक, वो वीडियो क्लिप मुझसे मिस हो गया था, तो आप इसको कवर करके पकाइएगा। अब 5 से 7 मिनट के बाद इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे और भुनाई करते हुए ही टमाटरों की तरह से इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इस तरह करने से सारा साग एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमने साग को काटा नहीं है, बॉयल नहीं किया है। तो इस तरह से मैश करने से ये सारा साग एक जैसा हो जाएगा। अब 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें शामिल करने के साथ ही इसमें आधा कप के बराबर पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अब ये साग तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, यानी बिल्कुल जलती बुझती आंख पर दम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए। अब दूसरी तरफ इसको मज़ीद मज़ेदार और इसमें देसी मज़ा लाने के लिए मैं इसमें मक्खन का बघार लगाऊंगी। आप चाहें तो मक्खन की जगह देसी घी भी ले सकते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 2-3 टेबलस्पून के बराबर बटर शामिल करेंगे। जब मक्खन थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो इसमें 4 से 5 देगी लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास देगी लाल मिर्चें ना हो तो आप इसकी जगह पर साबित लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मिर्चों को बटर में फ्राई कर लेंगे 1 आधा मिनट तक। देखिए मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस सौंदे सौंदे से बघार से डिलीशियस से चौलाई के साग में तड़का लगाएंगे।
इस मक्खन के तड़के से बहुत अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर इसमें आएगा। बघार लगाकर इसको 2 मिनट तक कवर करके इसको ऐसे ही रहने देंगे और 2 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। तो बस जी रेडी है हमारा झटपट सा मिनटों में बन जाने वाला चौलाई का हेल्दी साग, जिसको ना उबालने का झंझट है ना ही पीसने का। बनाने में आसान है, खाने में बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। इस चौलाई के साग में विटामिन ए और विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें कैल्शियम होता है। ये चौलाई का साग हमारे बीपी को ख़त्म करता है, हमारे चेस्ट कंजेशन को ख़त्म करता है, यानी जो बलगम वगैरह हो जाता है उसको ख़त्म करता है, हमारी कॉन्स्टिपेशन और गैस ट्रबल को ख़त्म करता है, सीने में जो जलन हार्टबर्न वगैरह होता है इसको दूर करता है। यानी कि इस सब्ज़ी के भी दूसरी सब्जियों की तरह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप इसको अपने डेली रूटीन के खानों में वीक में या फिर महीने में 1-2 बार ज़रूर बनाया करें। टेस्ट में पालक मेथी जैसा ही होता है, इसमें कोई खारापन नहीं होता जैसे कि अक्सर पालक या फिर शलजम वगैरह में होता है, बल्कि पालक से ज़्यादा मज़ेदार ये सरसों के साग जैसा टेस्टी और सौंधा बनता है। मैं इस चौलाई के साग को बेसन के पराठों के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में इसको बेसन के पराठे के साथ ही खाया जाता है, जो कि इसका बेस्ट जोड़ है। या फिर आप इस चौलाई के साग को गर्मा-गर्म चपाती के साथ सर्व करें। जब आप चपाती तवे से उतारें तो इस पर हल्का सा देसी घी या फिर मक्खन लगा दें, तो यकीन करें चपाती के साथ चौलाई का साग खाने का मज़ा ही अलग होगा। जितना देखने में आपको देसी-देसी लग रहा है, यकीन करें खाने में भी इतना देसी और सौंधा-सौंधा सा बनता है। इस डिलीशियस से मील को खाकर आपको एकदम देसी फील आएगा। जब कभी आपका देसी खाने का मूड हो तो आप मेरी रेसिपी से ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत अलग और मुनफरिद जायकेदार साग खाने को मिलेगा। तो बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा भी ज़रूर कि आप सबको मेरे आज के चौलाई के साग की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।